IIT लगे, कश्मीर में भी एम्स होने चाहिए, जम्मू में भी IIT होने चाहिए। तो उनका खराब दिलाना दिल था और जम्मू कश्मीर के प्रति उनका वो लगाव था। तो उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर को दोनों एम्स दिए और दोनों IIT दी। आपको कोई भी दिक्कत आ रहा हो, श्रीनगर में एम्स बने, जम्मू में एम्स बने और दोनों जगह चले। इस तरह से एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे सिटीजन होने राजनेता भी थे। जैसे भी हमारे साथी ने बताया, जब वो कुर्सी से बाहर थे 2014 के बाद, तब भी जब उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी, जम्मू कश्मीर की संजीदा सिचुएशन को लगातार नजर रखना, कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप के चेयरमैन हुए, 5 साल 6 साल महीने लगातार उस ग्रुप के जरिए से पूरी सारी चीजें आगे बढ़ाई। और यहाँ तक कि जब यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं था, कोई सियासत नहीं, उस पीरियड में मनमोहन सिंह जी को अपना टीम लेकर जम्मू में तमाम स्टेक होल्डर से, कश्मीर में तमाम स्टेक होल्डर से, यहाँ तक कि लद्दाख तक टीम, ताकि लोग एंगेज रहे, लोगों को ये फील हो कि हमें कोई सुनने वाला है। इस तरह से उनको आज पूरा मुल्क को पूरा दुनिया याद कर रहा है। हम भी श्रद्धांजलि दे सकते आज के दिन पर। और गुलाम हसन परे साहब हमारे पड़ोसी गाजीपुर से MLA रहे हैं और मेरी उनकी कई दफा मुलाकातें हुई है और आखिरी दम तक चाहे कुछ भी हालात रहे, मगर वो अपने उस मौक़िफ़ पर कायम रहे। सियासी वर्कर के तौर पर वो उस एरिया में अपनी रहबरी करते रहे। मेरे ख्याल से उस तरह के शख्स अब पैदा होना शायद मुश्किल है, जिन्हें सारी जिंदगी समाज सेवा में दी हो और अपने एक मौक़िफ़ पर खड़ा रहा हो। उसको भी आज खराज अकीदत देना हम मुनासिब समझते हैं। और ये गिलानी साहब है, गुलाम हसन गिलानी साहब, जिसके बारे में स्पीकर साहब ने बैकग्राउंड बताया। तो बीच में थोड़े अरसे के लिए ये कांग्रेस में शामिल हुए थे, एक चुनाव कांग्रेस में लड़े, मुझे ध्यान नहीं शायद 8 या 14 में। तो उस तरीके से उनसे जब हमारी इंटरेक्शन हुई, हमारे उस वक्त के सदर के साथ में, तो तब जानने को मौका मिला कि हमारी रियासत में कितने अच्छे लोग रहे, जिन्हें सारे बचपन से रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम किया है पूरी जिंदगी। और मैं मुबारक उन साहब से, आपने जो अपने कलमात बताए कि आज इस हाउस को देखना चाहिए। आज हम सिटिंग है, कल हम में से भी बहुत एक्स हो जाए, मगर जो अपना सेवा दे चुके हैं, आज उनकी सेहत अलग नहीं कर रही हो, उम्र अलग नहीं कर रही हो, तो इस हाउस को उनकी आज की जिंदगी को देखते हुए नजरसानी करना चाहिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जब भी वो वक्त आएगा जरूर देखना चाहिए कि जिन्होंने सारी जिंदगी, उन्होंने कोई दुकानदारी नहीं की, उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, आखिरी दम तक कौम के लिए खड़े रहे, तो ऐसे लोगों का ख्याल होना चाहिए यहाँ पर। इसी तरह से शमशेर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, बहुत ही साधारण आदमी। मेरी वक्तन फवक्तन कहीं ना कहीं उनके साथ चलते फिरते जब मुलाकात होती थी, जितने वो अंदर से बड़े थे, बाहर से दिखते नहीं, जितने जमीन से जुड़े थे, उतना वो कभी हाव भाव नहीं करते। तो बहुत अच्छे नेक इंसान थे और उनको भी हम श्रद्धांजलि में शामिल करना चाहते हैं। और चौधरी प्यारा सिंह जी के बारे में मुझे खाली लफ्जों से ही मालूम है, मगर जाती तौर पर भी मुलाकात नहीं हुई। तो कुल मिलाकर हम चाहेंगे कि ये सारे 5 लोगों को हम हाउस की तरफ से श्रद्धांजलि दें। और मगर उनके परिवार जो है, इसमें कई सारे लोग हो सकते हैं प्रधानमंत्री को छोड़कर, जिनकी जिंदगी कैसी गुजर रही हो, वो इस हाउस की जिम्मेदारी बनती है ऐसे साथियों का नजर गुजर रखें। शुक्रिया जनाब तारिक अहमद साहब।
करेंगे इसमें सारा दिन है ये, इसके हाउस के बाद ये देखेंगे जहाँ भी माइक की प्रॉब्लम होगी, इसमें प्रॉब्लम होगी वो हम देखेंगे। अच्छा वो कर देंगे बहुत दिनों के बाद यहाँ शूटिंग भी चल रही थी। अच्छा चले तारिकन साहब, हम सब यहाँ फैसले पेश कर रहे हैं अपने रहनुमाओं के बारे में जो पिछड़ गए गुजर गए और अपने साथियों के बारे में जो हमारे साथ इस हाउस में भी है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा जहाँ तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ताल्लुक है, no doubt he was a great economist, एडमिनिस्ट्रेटर और इसके अलावा वो एक शरीफ नफ्स स्टेट्समैन भी थे। अभी मेरे दोस्त इस साइड से रामलाल जी ने फरमाया उस पॉलिसी का जिस पर उन्होंने कहा कि आज भी हम काम कर रहे हैं, तो उसे हटकर मैं ये कहूंगा कि इसलिए सबक सीखने की जरूरत है। वो पॉलिसियां, उन पॉलिसियों में एक हिस्सा ये भी है कि जब वो फर्स्ट टर्म में वजीर आजम बने तो लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस का एक यूनाइटेड फ्रंट था, मिली सरकार, और उस वक्त जो वेलफेयर मेजर्स लिए गए, वेलफेयर मेजर्स, ये आरटी एक्ट भी है, मनरेगा भी है, जिसके हुकूमत आज कम किए जा रहे हैं, और भी वेलफेयर मेजर्स हैं जो लिए गए। और मनमोहन सिंह जी की जो पॉलिसियां, न्यू लिबरल पॉलिसियां, एक तालिब इल्म होने के नाते वो बड़े महान शख्स थे, मेरी अलग राय अब भी है। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहूंगा, जैसा कि मीर साहब ने कहा, आज भी ये सवाल है, वो हमसाया मुल्क, हमारा मुल्क पाकिस्तान, ये आज भी कहीं न कहीं हमारे पॉलिसी प्लानर्स में, चाहे इख्तिलाफ भी करें आपस में, चाहे उनका नैरेटिव कुछ भी हो, लेकिन वाक़ा यही है कि आज भी ये मसला है हमारे मुल्क के सामने भी और पाकिस्तान के सामने भी। वो मोहब्बत का पैगाम लेकर गए वहां, बहरहाल उस क्या है, लेकिन अच्छी बातों को याद किया ही जाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने, जहां तक मनमोहन सिंह जी का ताल्लुक है, अभी गवर्नर साहब के एड्रेस में गवर्नेंस का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया, उन्होंने गवर्नेंस की बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम उठाया, वो 5 वर्किंग ग्रुप्स कायम किए। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल सीएम साहब से, गवर्नेंस अब भी एक मुद्दा रहेगा। यह अलग सवाल है, गवर्नेंस में हमारी अभी अड़चनें बहुत है, स्टेट का दर्जा मिला नहीं, यूटी का दर्जा है, लेकिन इसके अलावा तब भी हमारे मसाइल हैं, उनका जायजा लेने के लिए माहिर सभा के मेंबर रहे, हम उनको याद कर लेंगे। और इसी इरादे के साथ जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, मेल मिलाप बढ़ाने के लिए,